अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल महदी अल मऊदिल अज़ीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान और निहायत रहम वाले हैं। वही ज़ात है जिसके लिए तमाम हम्द व सना सज़ावार है और जो तमाम आलमों के खालिक और मालिक है, जिसको ना तो नींद है और ना ही ऊँग है। हज़ारों दुरूद व सलाम सरवरे कौनो मकां शाफ़िए महशर मुख़बिर सादिक़ अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़ारों दुरूद व सलाम खलीफ़तुल्लाह मामूर मिनल्लाह दाई इलल्लाह हमसरे रसूलल्लाह मुबय्यिन कलामुल्लाह ख़ातिम विलायत मोहम्मदिया हुज़ूर मीरा सैयद मोहम्मद जीवनपुरी मेहदी मौद अलैहिस्सलाम पर। आज अपनी गुफ्तगू की शुरुआत मैं हज़रत सैयद जलील मोहम्मद जलील हुमनाबादी अलैहिर्रहमा के इस शेर से करूँगा। शेर है कि जलील लेता नहीं आज कोई नामे यजीद, मगर हुसैन तो तारीख़ है सदाक़त की। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़े ही फासले पर बाएं जानिब चलने लगे। इतने में हुर के सिपाहियों ने आकर आपको रोक लिया और कहने लगे कि बस यहीं पर उतर जाएं, फ़रात यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इस मुकाम का नाम क्या है? तो लोगों ने कहा कि इस मुकाम का नाम करबला है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अच्छा, करब बला की यही मंजिल है। फिर आप घोड़े से उतर पड़े और फरमाया, हाज़िही करबला मौज़ऊ करबियों व बलाई, हाज़ा मनाक़ु रिकाबिना व महत्तु रिहालिना व मख्तलु रिजालिना। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये करबला है जो मुकाम करब व बला है। यही हमारे माल व असबाब उतरने की जगह है और हमारे ऊँटों के आराम करने की जगह है और हमारे ऐवान व अंसार के कत्ल होने की जगह है। हुर ने इब्न ज़ियाद के ख़त की तामील करते हुए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला पर उतरने पर मजबूर कर दिया और फिर हुर ने इब्न ज़ियाद को एक ख़त के ज़रिए तमाम अहवाल से वाकिफ़ करवा दिया। ये उस वक्त की बात है जब मुल्क ईरान में कुर्दों ने बगावत कर दी थी और इस बगावत को रोकने के लिए इब्न ज़ियाद ने मशहूर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़र्जंद उमर बिन साद को 4000 के लश्कर का सरदार बनाया और रई की हुकूमत का परवाना बनाकर रवाना कर दिया था। इब्न साद अपनी फ़ौज के साथ रवानगी के बाद हुमाम ऐन के मुकाम तक पहुँच गए। फिर अचानक इब्न ज़ियाद ने इब्न साद को वापस तलब किया और उनसे कहा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुहिम को पहले मुकम्मल करो और बताया कि इस मुहिम को मुकम्मल करने के बाद तुम ईरान रवाना हो जाना। चूँकि इब्न साद मशहूर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, इसलिए उनको इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ गुस्ताखी उन्हें वासिल जहन्नुम कर देगी। यही वजह थी कि उन्होंने इब्न ज़ियाद से कहा कि वो उनको इस मुहिम से अलग कर दे। फिर इब्न ज़ियाद ने इब्न साद से कहा कि अगर तुम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मद्दे मुक़ाबिल जाने से गुरेज़ करते हो तो रे की हुकूमत का परवाना जो तुम्हें तहरीर किया गया था उसको वापस कर दो। इब्न साद ने इब्न ज़ियाद के पास एक दिन की मोहलत मांगी और अगले दिन दुनिया की ऐश व इशरत शान व शौकत के लालच में इब्न साद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मद्दे मुक़ाबिल जाने के लिए राज़ी हो गए और जो 4000 का लश्कर ईरान जाना था उसी लश्कर को लेकर इब्न साद करबला की जानिब रवाना हो गए। यहाँ तक इब्न साद के लश्कर की तादाद 1000 को पहुँच गई थी। इब्न साद जैसे ही करबला पहुँचे, उन्होंने उर्वा बिन कैस को हुक्म दिया कि वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाए और उनसे यहाँ आने की गर्ज़ और वो क्या चाहते हैं इस बात की मालूमात हासिल करें। उर्वा बिन कैस कूफा के उन लोगों में से था जिन्होंने इमाम आली मुकाम के हुजूर बैत के वादे के साथ खुतूत रवाना किए थे और इसी शर्म के एहसास के साथ उर्वा बिन कैस ने जाने से इनकार कर दिया। इस इनकार के बाद कई लोगों को ये ज़िम्मेदारी दी गई, मगर उनमें से बेशतर ऐसे लोग थे
جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دستخط کے ساتھ خطوط روانہ کیے تھے اور کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، کسی نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش ہونے کی ہمت نہیں دکھائی۔ پھر آخرکار قرہ بن سفیان کو اس بات کی ذمہ داری دی گئی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روانہ کیا گیا۔ چنانچہ جب قرہ بن سفیان نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں پر آنے کی وجہ دریافت کی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے شہر والوں نے مجھے خطوط لکھ لکھ کر یہاں پر بلایا ہے، اب اگر میری آمد تمہیں پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ جب ابن سعد کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ملا تو اپنا سوال اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب لکھ کر ابن سعد نے ایک خط ابن زیاد کو روانہ کر دیا، مگر غرور، تکبر، ظلم و صفا میں چور ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا یہ مطلب نکالا کہ یعنی اب ہمارے پنجوں نے اسے جکڑ لیا ہے تو یہ نکلنا چاہتا ہے، جبکہ کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ ابن زیاد نے ابن سعد کو ایک خط تحریر کرتے ہوئے لکھا کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے اس کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے یزید کی بیعت کرنے کو کہو، اور اگر وہ بیعت کر لیتے ہیں تو جو مناسب ہم سمجھیں گے وہ کریں گے۔ ابن سعد ابن زیاد کا یہ خط پڑھ کر سمجھ گئے تھے کہ ابن زیاد کو عافیت اور امن منظور نہیں ہے۔ 7 محرم کے روز ابن سعد کو ابن زیاد کا ایک اور خط ملتا ہے جس میں یہ تحریر تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، ان کے پاس ایک خطرہ بھی پانی نہیں پہنچنا چاہیے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ عمر بن سعد نے عمر بن حجاج زبیدی کو 500 سواروں کے ساتھ دریائے فرات پر نگرانی کے لیے مقرر کر دیا اور تاکید کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں تک ایک خطرہ بھی پانی کا نہ پہنچنے پائے۔ پھر عبداللہ بن ابی حسین ازدی نے پکار کر کہا کہ اے حسین، دیکھ رہے ہو یہ پانی نیلا نیلا رنگ کا، آسمانی رنگ کا کیسے بہہ رہا ہے، مگر تمہیں اس میں سے ایک خطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا اور تم ایسے ہی پیاس سے مر جاؤ گے، معاذ اللہ۔ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے نانا سے روز محشر جام کوثر پینے کی خواہش رکھتے ہیں، انہی کے لخت جگر پر پانی بند کر دیتے ہیں، اور جن لوگوں پر انہوں نے پانی بند کیا ہے وہ ایسی جنت کے سردار ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ اسی جنت میں جانے کی توقع اور امید کیسے کر سکتے ہیں؟ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازدی کا یہ جملہ سنا تو آپ فرماتے ہیں اللہم اقتلھا اتشول تغفر ابدا، یعنی اے اللہ اس کو پیاس کی حالت میں مار اور اس کو کبھی ہرگز نہ بخشنا۔ حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ جب یہ بے ادب گستاخ بیمار پڑا تو اس کی عیادت کے لیے آپ گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، میں نے دیکھا کہ وہ جبھی بھی پانی پیتا خے کر دیتا، پھر پیاس پیاس کہتا، اس کو پانی دیا جاتا، وہ پانی پیتا پھر خے کر دیتا، اور اسی طرح پیاس پیاس کرتا رہا مگر سیراب نہ ہو سکا، یہاں تک کہ اسی پیاس کی حالت میں مر گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ہرگز پسند نہیں فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان خون ریزی ہو اور اس کے دھبے اہل بیت اطہار پر لگے۔ یہی وجہ تھی کہ تمام حجت کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی جانب سے گفتگو کا آغاز کیا اور عمر بن قرطہ بن کعب انصاری کے ذریعے عمر بن سعد کے پاس ایک پیغام روانہ کیا کہ آج رات وہ دونوں کی ملاقات چاہتے ہیں، جس پر عمر بن سعد نے بھی رضامندی ظاہر کی اور اپنے 20 سواروں کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں وہ پیش ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنے ہی ساتھیوں کے ساتھ عمر بن سعد کے پاس گئے۔ جب دونوں قریب آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور عمر بن سعد نے بھی اپنے ساتھیوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ دونوں کے درمیان دیر رات تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا جو کسی نے نہیں سنا۔ پھر گفتگو کے بعد دونوں اپنے اپنے مقام پر واپس لوٹ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن سعد کے درمیان جو گفتگو ہوئی
وہ کوई नहीं जानता था, मगर इसके मुताल्लिक़ तारीख़ी कुतुब में कई रिवायतें मौजूद हैं जिनका ज़िक्र करना मैं यहाँ पर ज़रूरी नहीं समझता हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात के बाद उमर बिन साद को ये कहना पड़ा कि आप सुलह के रास्ते पर कामज़न हैं। फिर बहुत ही खुशी के साथ उमर बिन साद ने इब्न ज़ियाद को ये ख़त लिखा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शर्त मसलियत से ये इत्तला दी है कि खुदा ताला ने आग के शोले को बुझा दिया है और मुसलमानों के शिराज़े को बिखरने से बचा लिया है। जब इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद का ये ख़त पढ़ा तो एक वक्त के लिए उसका भी दिल इस बात पर माइल हो गया कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तजवीज़ को कबूल कर लिया जाए, मगर उस वक्त वहाँ पर शिमर ज़िल जोशन मौजूद था। उसने फितना परवर तकरीर के साथ इब्न ज़ियाद का जहन पलट दिया। शिमर ने इब्न ज़ियाद से कहा कि इस वक्त अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जाने देंगे तो यकीनन आगे जाकर वह ताकत हासिल कर लेंगे और तुम्हारी ताकत से रूगर्दानी करेंगे, और उस वक्त जो हालात रोनुमा होंगे उसकी तमाम जिम्मेदारी इब्न ज़ियाद पर आयद होगी। उमर बिन साद से सिर्फ इतना कहो कि वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तुम्हारे पास लेकर आए, फिर जो मामला तय होंगे उसके बाद उन्हें सज़ा देनी है या फिर उन्हें माफ़ करना है उसका इख्तियार तुम्हें है। अगर वो सरकशी करते हैं तो उन्हें क़त्ल कर दो। मलून इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद को ख़त रवाना किया कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे पास लेकर आओ, और अगर वो सरकशी करते हैं तो उन्हें क़त्ल कर दो और उनके जिस्म को घोड़ों से रौंद डालो, इसलिए कि वो इसी के मुस्तहक़ हैं। अगर तुम हमारे हुक्म की तामील करते पाए गए तो तुम्हें बेशकीमती इनामात से नवाजा जाएगा, और अगर तुम्हें यह बात मंजूर नहीं है तो लश्कर शिमर के हवाले कर दो और तुम अलग हो जाओ। इब्न ज़ियाद के ख़त का मुताला करने के बाद उमर बिन साद को इस नतीजे पर पहुँचने में ज़रा देर नहीं लगी कि शिमर ने इब्न ज़ियाद को बरगला कर उमर बिन साद के मशवरे पर अमल करने से रोका है, और शिमर से कहा कि जो मामला बन रहा था उसको तूने बिगाड़ दिया है। खुदा की कसम, हुसैन कभी भी इब्न ज़ियाद के सामने नहीं झुकेंगे। रे की हुकूमत के मुतमन्नी से जब शिमर ने इब्न ज़ियाद के हुक्म पर तामील करने या फिर लश्कर हवाले करने पर जोर दिया तो उमर बिन साद ने कहा कि इस मुहिम को मैंने शुरू किया है और मैं ही इसे मुकम्मल करूँगा, तुम पैदल फ़ौज की निगरानी करो। जब दुश्मन की फ़ौज आगे बढ़ी तो उस वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ैमे के बाबुल दाखिले में अपनी तलवार के सहारे सर को घुटनों पर रख कर बैठे हुए थे। आपको नींद लग गई थी। इतने में दुश्मनी फ़ौज के शोरगुल को सुनकर बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर्दे की आड़ में आती हैं और फरमाती हैं कि दुश्मन की आवाज़ बहुत करीब से आ रही है, जिस पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि मैंने अभी अभी अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं बहुत जल्द उनसे मिलने वाला हूँ, जिस पर बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हाय रे मुसीबत। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये मुसीबत तुम्हारे लिए नहीं है, तुम सब्र करो और ख़ामोश रहो। इसी गुफ्तगू के दरमियान हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं। आप फरमाते हैं कि दुश्मन ने हमला कर दिया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बात सुनकर उस जानिब जाने लगे तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप रुक जाएं, मैं जाता हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ठीक है, तुम जाओ और इस वक्त हमले का सबब पूछ लेना। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लश्कर के पास गए और सवाल किया तो जवाब मिला कि इब्न ज़ियाद का हुक्म है कि या तो आप लोग उसकी इताअत कर लो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इब्न ज़ियाद के मकसदों से वाकिफ़ करवाया तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि उनसे कहो कि एक रात की मोहलत दे दे ताकि हम आज रात खूब नमाज़ें पढ़ ले, दुआएं कर ले, तौबा व इस्तग़फ़ार कर लें। अल्लाह जानता है कि मुझे नमाज, दुआओं और इस्तग़फ़ार से कितनी उल्फ़त और मोहब्बत है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उमर बिन साद के सामने
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कही हुई तमाम बातें दोहराई। उमर बिन साद ने ये तमाम बातें सुनी और फिर शिमर और उसके दीगर साथियों से सलाह मशवरा किया। फिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहता है कि जाओ, तुम्हें एक दिन की मोहलत दी जाती है। और फिर उमर बिन साद का लश्कर वापस चला गया। इसके बाद इमाम आली मुकाम अपने तमाम साथियों को जमा करते हैं और फिर खुतबा देते हुए फरमाते हैं कि सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, तकलीफ़ हो या आराम हर हाल में उसका शुक्र है। इमाम अली मुकाम फरमाते हैं कि अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने हमको अहले बैत नबूवत की इज़्ज़त अता फ़रमाई, कुरान का इल्म अता फ़रमाया, समझ बूझ अता फ़रमाई, सुनने वाले कान, देखने वाली आँखें और दाना दिल की नेमतों से हमें मालामाल फरमाया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपने साथियों से ज़्यादा किसी के साथियों को वफ़ादार और बेहतर नहीं समझता हूँ और ना ही अपने घर वालों से ज़्यादा किसी के घर वालों को नेकोकार और सुलह रहमी करने वाला जानता हूँ। अल्लाह ताला तुम सबको मेरी तरफ से जज़ाए खैर अता फ़रमाए। सुन लो, मैं यकीन रखता हूँ कि इन दुश्मनों के हाथों सुबह हमारी शहादत है। मेरी तरफ से तुम्हें कोई रोक या मलामत नहीं है। बिलाशुबा ये लोग मेरे क़त्ल के तालिब हैं और जब मुझे कत्ल कर लेंगे तो किसी और की तरफ मुतवज्जा नहीं होंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस खुतबे के बाद हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर बेटों, भाइयों, भांजों और भतीजों ने एक आवाज़ में कहा कि क्या हम सिर्फ इसीलिए चले जाएं कि आपके बाद ज़िंदा रहें? खुदा हमें वो दिन ना दिखाए। फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु औलाद अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुतवज्जा होकर फरमाते हैं कि मुस्लिम की शहादत तुम्हारे लिए काफ़ी है, इसीलिए मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम चले जाओ। फिर तमाम भाई एक साथ मिलकर कहते हैं कि हम लोगों को क्या जवाब देंगे? क्या हम उनसे ये कहेंगे कि हम अपने सरदार, अपने आका और एक बेहतरीन इब्न उम को दुश्मनों के नरगे में छोड़ कर आए हैं? हमने उनके साथ एक तीर भी नहीं चलाया, ना ही तलवार चलाई और ना ही नेज़ा मारा है, बल्कि हमको तो इस बात का भी इल्म नहीं है कि उनका हशर क्या हुआ है। नहीं, हम हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी जानें, अपना माल और अपने अहल व अयाल पर कुर्बान करेंगे। फिर असहाब में से मुस्लिम बिन औसभा खड़े होते हैं। आप कहते हैं कि हम आपको छोड़कर चले जाएं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं नेज़े के साथ दुश्मन से जंग करूंगा, उस वक्त तक लड़ता रहूंगा जब तक कि मेरा नेज़ा उनके सीनों में टूट ना जाए। मैं उस वक्त तक तलवार चलाता रहूंगा जब तक कि मेरे हाथों में तलवार चलाने की सलाहियत बाकी रहेगी। और खुदा की कसम, अगर मेरे पास कोई हथियार नहीं होगा तो मैं पत्थरों के साथ दुश्मनों से लड़ूंगा और अपनी जान को आप पर निसार करूंगा। फिर इसके बाद हज़रत साद बिन अब्दुल्ला हनफी और हज़रत ज़ुबैर बिन क़ैन ने भी अपनी जानों को जिगर गोशाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर करने का ऐलान किया। फिर आशूरे की शब ख़त्म हुई और 10 मुहर्रम 61 हिजरी की सुबह अपने साथ क़यामत सग़रा लेकर नमूदार हुई। अपनी बात को यहाँ पर रोकते हुए मैं आप तमाम नाज़रीन से इजाज़त लेना चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला इस सीरीज़ के आखिरी कड़ी में हम शहादत करबला के माबाकी वाक़यात को सुनेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने ख़ास फ़ज़ल से अपना ख़ास दीदार हमें अता फ़रमाए और हमें सच्चे मानों में महदवी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल बज़्म जलील को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आने पर जल्द से जल्द आपको पता चल जाए। शुक्रिया।